हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.बी. केलाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है और विभिन्न जो बीमारियां हैं उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी हम जानते हैं, बहुत सारा मेडिसिन के बारे में और टिप्स सब के बारे में हम इसके माध्यम से आप वो बतलाते रहते हैं। ये टिप्स आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं घ्राण जो क्षमता होती है व्यक्तियों में, स्मेलिंग पावर, तो उसके बारे में बात करेंगे। और स्मेल टेस्ट यानी कि घ्राण परीक्षण क्या होता है, क्यों देना चाहिए, उससे क्या सब फायदा है, और साथ ही इस आज के टॉपिक के माध्यम से हम बताएंगे कि अगर मतलब घ्राण क्षमता में हमारी वृद्धि होती है या हम घ्राण क्षमता में वृद्धि करते हैं तो कई बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। अब भारत में अलग अलग चिकित्सा पद्धति पर काम हुआ है, और भारत ही क्यों, पूरे दुनिया में तो आप देख सकते हैं कि कितने तरह का जो थेरेपी है, कहीं एरेमा थेरेपी है, कहीं एक्यूप्रेशर है, कहीं एक्यूपंक्चर है, मॉडर्न सिस्टम है, बैच फ्लावर रेमेडीज है। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि ढेर सारी पद्धतियां हैं इलाज की, नेचुरोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी वगैरह वगैरह। आज हमारा मकसद इन थेरेपी के बारे में नहीं बताना है, बल्कि बताना है सूंघने की क्षमता। हम देखते हैं कि कई ऐसे जीव हैं जिनमें जो घ्राण शक्ति है आदमी के तुलना में बहुत ज़्यादा है। जैसे कुत्ता के बारे में हम देखते हैं कि श्वान दस्ता आता है और उसको सूंघने की ट्रेनिंग रहती है। इस हिसाब से वो पता लगाता है अपराधी का या कुछ छिपा हुआ है या कुछ लाश सब ऐसा छुपा हुआ है, तो सूंघ करके वो पता कर लेता है। कई बार जो एक भय की स्थिति में कोई अपराधी होता है या कोई चोर होता है, वो गुजर रहा होता है, तो उसके आहट से, उसके कदम से, उसके एक भयभीत आदमी एक अलग तरह का गंध छोड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भय की अवस्था में जो हम चलते रहते हैं तो हमारा आसपास का वातावरण कैसा होता है, तो इससे भी ये होता है। और मतलब जो रात के समय में जो सफ़ेद पुष्प होते हैं, पौधा रात में खिलने वाले पुष्प सफ़ेद होते हैं या मतलब पीले आभा लिए हुए होते हैं, तो गंध, इतना तेज गंध क्यों फैलाते हैं? क्योंकि वो कीट को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित कर सकें। तो ये गंध ऐसा चीज़ है जिससे कीट पतंग भी आकर्षित होते हैं। वहीं हम देख सकते हैं दूसरी ओर कि कई जो जीव होते हैं, जैसे मतलब बुल है, मतलब सांड है, या मतलब पारा है, या इसी तरह के और बहुत सारे जीव के मीटिंग को हम अध्ययन करें। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया है तो पाया गया कि एक जब मतलब पूरा उनकी जो फीमेल होती है जब पूरा उत्तेजित होती है तो उस समय उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, उससे खास तरह का गंध निकलता है। और उस गंध को प्राप्त करने के बाद ही, उस गंध को अनुभव करने के बाद ही कोई जो उसका मेल होता है वो मतलब मीटिंग करता है। इतना महत्व है मीटिंग का। और भी बहुत सारा एस्पेक्ट है गंध का। जैसे हम भगवान को सुगंधित जो द्रव्य है, गुगुल है, धूमन है, धूप है या अगरबत्ती है, हम सुगंधित जो अगरबत्ती है भगवान को क्यों अर्पित करते हैं? या फिर हम जब भोग लगाते हैं तो जो 56 प्रकार का नैवेद्य हो या कुछ भी हो, जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें कौन सा सिस्टम है कि भगवान तो आकर के खाते नहीं हैं? तो कई बार ये होता है जब भगवान आकर के खाते नहीं हैं तो फिर क्यों हम चढ़ाएं? तो वहाँ भी हिंदू जो मान्यता है उसके हिसाब से कि भगवान जो गंध के माध्यम से ही उसको प्राप्त करते हैं, या मतलब जो महान योगी होते हैं उनको अगर हम कोई भोज्य पदार्थ अर्पित करें तो देख लेते हैं, उसी से मतलब उनका भोग लग जाता है, या घ्राण शक्ति से भी उनका लग जाता है। तो इसीलिए कई बार अगर कोई पुष्प है या मतलब कोई इत्र है या मतलब कोई भोज्य पदार्थ है, उसको जब
हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो ये मनाही है कि उसको सूंघ करके अर्पित करें। तो मतलब सूंघने से भी जो है वो कई जो मिथक है या मतलब कोई मिथोलॉजी है या मतलब नॉर्म्स है, उसके हिसाब से ट्रेडिशन है, तो माना जाता है कि ये जूठा हो गया। तो फूल भी आप बहुत अच्छा सुगंधित फूल है, उसको आप माने सूंघ करके स्मेलिंग के पश्चात जो है सो भगवान को अर्पित नहीं करें, ऐसी मान्यता है कई धर्म में। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आदमी सूंघने की क्षमता को खो रहा है या उसको गंध नहीं लग जा रहा है तो वो स्वयं भी भयभीत हो जाता है। एक तो परेशानी में फंस जाता है, उसको गंध नहीं लग रहा है। अब इतना जो प्यारी प्यारी सी खुशबू होती है बहुत सारे चीज़ों का, परफ्यूम का, वो सबसे वंचित रह जाएगा। या फिर भोज्य पदार्थ में जो सुगंध आते रहता है, उससे उसको लगता है कि उसको मज़ा नहीं आ रहा। सुगंध लेकर के भी कई भोज्य पदार्थ का हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अगर हम कोई ऐसा पदार्थ है जो टेबल पर परोसा गया है, तो खाने से पहले ही उसको मुंह में रखने से पहले ही क्यों मुंह में पानी आ जाता है? क्योंकि उसका सुगंध ऐसा होता है जो हमारे लार ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है। तो इसी हिसाब से अगर मतलब वायरल इन्फेक्शन सब की बात होती है या कई बार सर्दी की भी बात होती है, तो उस समय में आदमी के घ्राण क्षमता में कमी होती है और कुछ बीमारी में तो साफ घ्राण क्षमता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो इसका जो सूंघने की जो क्षमता है उसका संबंध सिर्फ नाक से ही नहीं है बल्कि मस्तिष्क के क्षमता से भी है। अगर मतलब हमारा घ्राण शक्ति बढ़िया है तो हम मान करके चल सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क भी क्षमतावान है। और मतलब अवसाद, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसे रोगों का भी संकेत हो सकता है। कई बार जब घ्राण शक्ति का लोप होता है तो पता चलता है कि ये बीमारी, जो डॉक्टर लोग होते हैं, अगर हम डॉक्टर को कहते हैं हम ओल्ड एज में हैं, हम जाते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो गंध ही नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर मन ही मन वो सोचता है डायग्नोसिस में कि कहीं ये डिमेंशिया, पार्किंसन और अवसाद जैसे रोग से तो नहीं आगे माने जूझ सकता है। और जैसे नज़र और सुनने की क्षमता उम्र के साथ कम होती जाती है, वैसे ही सूंघने की भी क्षमता कम होने जाती है। लेकिन मतलब धीरे धीरे अगर हम अपने सूंघने की क्षमता को में वृद्धि करें तो कई बीमारी से भी हम निजात पा सकते हैं। जैसे कि डिमेंशिया के मामले में वैज्ञानिकों ने शोध किया कि डिमेंशिया में, जिसमें कि सोचने समझने और मतलब याददाश्त सबका लोप हो जाता है, तो उसमें डिमेंशिया के रोगियों को स्मेल का प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद जब उनका स्मेलिंग का पावर सब में इंक्रीज हुई तो फिर डिमेंशिया में कमी आई। डिमेंशिया की जो बीमारी जितनी थी उससे उसमें कमी आई। तो स्मेलिंग टेस्ट के करने के लिए जो है आप देख सकते हैं कि अगर आपका एवरेज स्मेलिंग पावर है तो कुछ जॉब ऐसा है जिसमें कि आपको स्मेलिंग क्षमता के आधार पर जॉब मिलता है। जैसे कि मतलब परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां होती हैं, या मतलब बगल में पसीने से जो बदबू आ रही होती है उसको दूर करने का जो मतलब मेडिसिन सब बनता है, तो उसमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसके बगल वाली जो मतलब बगल में जो पसीना आता है पार्श्व से, तो उसको सूंघे। तो ऐसा करने के लिए उसको बहुत सारा नमूना दिया जाता है, उसका काम होता है सूंघ करके और रिपोर्ट तैयार करें। तो ये स्मेलिंग टेस्ट जो होता है, ये मस्तिष्क के जो हिस्से गंध से जुड़े होते हैं वे सामंजस्य बैठाने वाले हिस्सों से सीधे जुड़ जाते हैं। एक शोध के अनुसार स्मेल टेस्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के ब्रेन का स्कैन करने पर पाया गया कि उनमें भावनाओं को प्रोसेस करने वाला मस्तिष्क का हिस्सा अधिक बड़ा था। और अगर हम स्मेल टेस्ट करने की बात करें तो हम 4 तेज गंध उत्पाद वालों को अलग अलग कप में डालकर रख सकते हैं और फिर मतलब जो तेज गंध वाला पदार्थ से साबुन, शहद, कॉफ़ी और डिटर्जेंट वाला उत्पाद ले सकते हैं और आँख पर पट्टी बांध करके हम उसका गंध महसूस करते हैं। और गंध में अगर हमको वस्तु सिर्फ गंध ही पहचान पाएँ तो हम 1 अंक लेंगे और वस्तु के उत्पाद को भी पहचान लें तो हम 2 अंक लें। इस तरह से हम अपना स्मेल टेस्ट कर सकते हैं। और यदि मतलब स्मेल टेस्ट में 7 से कम अंक मिलते हैं तो इसका मतलब है कि सूंघने की क्षमता में कमी हो रही है।
और हमको इस पर सचेष्ट हो जाना चाहिए और हम अपने क्षमता सूंघने की क्षमता में वृद्धि भी कर सकते हैं। हेम्योपैथी में तो बजावटे इसके लिए दवाई है और दवाई से